छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित बागेश्वर धाम, जहां के गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी हैं, जिन पर हनुमान जी के ही अवतार बालाजी की विशेष कृपा बताई जाती है। इनकी लोगों के बिन बताए उनकी मन की बात जान लेने वाला चमत्कार और इनके द्वारा कागज पर लिखी गई बातों की चर्चा इतनी ज्यादा है कि इसके लिए इन्हें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाने लगा है। वहां भी इनके कई भक्त हैं। लोग इनके पास बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी अर्जी लगवाते हैं। इन्हें बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है। जहां कुछ लोग इसे बाबा का चमत्कार मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे झूठ और अंधविश्वास भी बताते हैं। हालांकि इनके बारे में पता लगाने के लिए कई मीडिया रिपोर्टर से लेके पुलिस ने भी काफी हद तक कोशिश की थी, लेकिन हर किसी को अंत में बालाजी की कृपा के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। तो आइए बागेश्वर बाबा और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी ही खास बातों के बारे में जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव में 4 जुलाई 1996 को हुआ था। हालांकि इनका भी बचपन हमारी और आपकी ही तरह बीता और बचपन में ये भी एक आम इंसान हुआ करते थे। बचपन में इनके घर की भी माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए बचपन से ही इन्होंने कई परेशानियों का सामना किया। ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनका मन भगवान की भक्ति में इतना रमता था कि इन्होंने खुद को पूरी तरह से हनुमान जी के हवाले कर दिया और लग गए पूरे तन मन धन से भगवान हनुमान की पूजा भक्ति में। और उन्हीं भगवान की आज इन पर इतनी कृपा है कि इसका जीता जागता उदाहरण हमारी आंखों के सामने है। ऐसा बताया जाता है कि जो कोई भी इनके दरबार में जाता है, बाबा उसके मन की बात बिना उसके बताए ही जान लेते हैं। यहाँ तक कि ये उसके मन की परेशानी और दुविधा को बालाजी के बताए अनुसार एक कागज पर लिख दिया करते हैं और वहां पर गए भक्त से बाद में दिखाकर पूछते हैं कि क्या इनकी कागज पर लिखी गई बात बिल्कुल सत्य है या फिर नहीं। और लोग ये देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बाबा ने कॉपी पर बिल्कुल उन्हीं परेशानियों का जिक्र किया होता है जिसकी अर्जी लगवाने वो बाबा के दरबार में आए हुए थे। यहाँ तक कि ये आपकी परेशानियों को बता ही देते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनसे और भी कुछ जानना चाहते हैं तो ये आपको आपकी सोच भी बता सकते हैं। जैसे आप उस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, दरबार में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, हर एक बात ये आपको कागज पर लिख कर बताते हैं। जब इन्होंने भक्तों की अर्जी एक कॉपी पेन से लिखकर लगानी शुरू की तो कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से लेके कई न्यूज रिपोर्टर तक इनके दरबार में आए और इनके बारे में जानकारी जुटाने लगे और इनके द्वारा कागज पर लिखी गई बातों की और इनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। लेकिन हर बार बाबा पर भगवान बालाजी की विशेष कृपा की वजह से इन्होंने मीडिया रिपोर्टर के द्वारा उठाए गए हर उस सवाल का जवाब दिया जिसके बारे में उन्हें डाउट था। और जब बाबा ने उनके सभी सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए तो वो भी खुद को बाबा के धाम में सर झुकाने से रोक ना सके। इस धाम के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ लोग दूर दूर से सिर्फ अपनी अर्जी लगवाने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार यहाँ जिसकी अर्जी लग गई उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और जिस किसी की भी अर्जी बाबा के धाम में मंजूर हो जाती है उसे अगले 2 दिनों तक बंदरों के सपने जरूर आते हैं। और ऐसा सिर्फ उस इंसान के साथ ही नहीं होता है बल्कि उसके फैमिली मेंबर के साथ भी होता है। बागेश्वर महाराज की महिमा इतनी बड़ी है कि ये हमेशा देश में तो लोगों का कल्याण करते ही हैं, लेकिन अब इनके दूसरे देशों में भी काफी भक्त हैं जहां वो चाहते हैं कि बाबा उन पर भी अपनी कृपा बनाएं और उनका भी कल्याण करें। ये अलग अलग स्टेट्स में जाते रहते हैं और अपनी कथाओं को सुनाने और अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब ये किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पर अपनी कथाओं को सुनाते हैं तो भक्त के बीच में कई सारे न्यूज रिपोर्टर भी बैठे रहते हैं जो इनसे तरह तरह के सवाल पूछकर इन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। और इसी की वजह से एक बार बाबा बागेश्वर की तरफ से इन्हें ओपन चैलेंज भी किया गया था, जहां अंत में सभी न्यूज रिपोर्टर को हार ही माननी पड़ी थी और वो लोग खुशी खुशी बालाजी और बागेश्वर धाम में अपना सर नतमस्तक करके गए थे। तो क्या आपको भी लगता है कि बागेश्वर धाम में सच में बालाजी की विशेष कृपा होती है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसी के साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।